चौरासी की नींद में म्हारा सतगुरु आन जगा दिया। चौरासी की नींद में, चौरासी की नींद में म्हारा सतगुरु आन जगा दिया। चौरासी की नींद में म्हारा सतगुरु आन जगा दिया। 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 चौरासी की नींद में म्हारा सतगुरु आन जगा दिया। चौरासी की नींद में। जन्म जन्म की भूल थी और भूल में वस्तु अनमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी और भूल में वस्तु अनमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी और भूल में वस्तु अनमोल थी। मेहर हुई मेरे सतगुरु जी की, मेहर हुई मेरे सतगुरु जी की। प्रेम प्याला पिला दिया। चौरासी की नींद में म्हारा सतगुरु आन जगा दिया। चौरासी की नींद में म्हारा सतगुरु आन। नींद से हम जागेंगे कैसे? ये रूहानियत, अध्यात्म, ये अनुभव करने की चीज़ है। जैसे स्कूल के अंदर हम पढ़ के आते हैं, घर आके होमवर्क करते हैं, सत्संग में आने के बाद घर जाके होमवर्क करना है, अनुभव करना है, बैठ के विचार करना है भी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है। पैसा है, कोठी है, कारें हैं, दुश्मनों से बदला लेना वो है, या किसी को नुकसान पहुंचाना वो है, या राम नाम का धन इकट्ठा करना ये है। जो भी ज़रूरी काम हो, अंदर से जो आवाज़ आए, खुद आत्मचिंतन करना है भी क्या पैसा कितना ज़रूरी है, दुश्मन कितने ज़रूरी हैं, रिश्तेदार कितने ज़रूरी हैं, इनमें से खुद का काम कौन सा है, पराया काम कौन सा है। खुद विचार करके जो चीज़ ज़रूरी हो उसको जीवन के अंदर अपनाना है, अपना नुकसान नहीं करना। अब तो हम सोचते हैं भाई हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, अपना फ़ायदा नहीं कर रहे, नुकसान हो रहा है। हाँ जी, बेरा नाम को महात्मा बुद्ध ने लिखा है भाई ये अध्यात्म अनुभव करने की चीज़ है। अगर इस रास्ते के अंदर मैं भी रुकावट बनूं तो मेरे को भी दूर कर देना, पर अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस लक्ष्य के बीच में जो भी चीज़ रुकावट बने उसका त्याग कर दो। हाँ जी, बेरा नाम कौन था और बेरा ना क्या हो गया। बेरा नाम कौन था और बेरा ना
शरण में ल्याए दिया। अब लोग बातें करते हैं भी दुनिया पागल हो रही है, बावली हो रही है, आदमी को भगवान समझती है, आदमी को सतगुरु समझती है। एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है, एक इंसान सतगुरु कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। हम जितने बैठे हैं सारे ही सतगुरु का स्वरूप हैं, सतगुरु का रूप हैं। बूंद सारी समुद्र में से निकली हुई है, हम ही तो सतगुरु हैं। सतगुरु में हमारे में कुछ भी फर्क नहीं है। दूरी कितनी है, सिर्फ मैं की अहंकार की दूरी है। इस शरीर के अंदर दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रहती, इसमें या तो मैं रहती है या फिर तू रहता है, सतगुरु रहता है। इतनी सी दूरी है हमारे सतगुरु बनने में भी। अंदर से मैं को हटाना है। गुरु साहब ने लिखा है, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी होम में मैल न जावे। आदमी सतगुरु के नाम के ऊपर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर ले तो भी अंदर से मैं नहीं जाती, अहंकार नहीं जाता। मैं इतना बड़ा दीनता रखने वाला, मैं इतना बड़ा सेवादार, संगत की जुतियाँ साफ करने वाला, मैं रात को जागने वाला, मैं 20-20 घंटे सिमरन करने वाला, सेवा करने वाला, ये भी सारा अहंकार है। सतगुरु की रजा के अंदर रहे, अंदर समर्पण भाव पैदा करे, समर्पण भाव को बढ़ाए। हाँ जी। 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। सतगुरु आन जगा दिया। सतगुरु जब सिकंदर दुनिया जीतने के लिए जा रहा था, एक फकीर के पास गया, उसका नाम डायोजनीस था। उसने पहले डायोजनीस के पास एक मैसेज भेजा, खबर भेजी भी सिकंदर महान आपको मिलना चाहता है। डायोजनीस हंसने लग गया भी जो इंसान अपने आप को महान कहता है उससे छोटा इंसान दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। फिर जब सिकंदर मिलने के लिए आया, सिकंदर कहने लगा भी मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। डायोजनीस कहने लगा मेरे लिए तो क्या करेगा, धूप आ रही है, सामने से हट जा, धूप आने दे। फिर वो कहने लगा मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दो, अगले जन्म में मैं भी आप जैसा बनूं। डायोजनीस कहने लगा मेरे जैसा बनने के लिए अगला जन्म क्यों लेना है, अस्त्र शस्त्र उतार के फेंक दे, मेरे बराबर में आके लेट जा। ये विचार करने का विषय है। बादशाह कौन है? बादशाह वास्तव में वो होता है जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। वो जिसकी कोई इच्छा है, मांग है, डिमांड है, वो बादशाह नहीं, वो तो भिखारी है। हाँ जी, हम उल्टा हो रहे हैं, भिखारी को बादशाह समझ बैठते हैं और जो जिसको बादशाह समझते हैं वो भिखारी होता है। उल्ट हो रहा है हमारा दिमाग। हाँ जी। सतगुरु आन जगा दिया, सतगुरु आन जगा दिया, सतगुरु आन जगा दिया, सतगुरु आन जगा दिया। 84 की नींद में। हम तो कहते हैं भी हम सारे जागते हैं। जागते कैसे हैं? किसी सीए ने, किसी इंजीनियर ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने, किसी व्यापारी ने, किसी सरकार ने बैठ के हिसाब लगाया है भी हमने गवाया क्या है। सारे इसका हिसाब लगाने में लगे हुए हैं भी हमने कमाया क्या है, गवाया क्या है, इसके बारे में कोई भी हिसाब नहीं लगाता। हर रोज़ कितनी
त्रिलोकियां बर्बाद कर रहे हैं। एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है। हाँ जी। मोती था एक सीप में और सीप समंदर डार दिया। मोती था एक सीप। इसलिए संतों की सोबत करनी है, सत्संग में जाना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, ये सही रास्ता है। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है कि उत्तम संग सुसंग, उत्तम ढंग सुढंग, उत्तम लंग सुलंग। दुनिया के अंदर सबसे उत्तम संग किसका है? संतों का सबसे उत्तम संग है, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, जिनकी याददाश्त वापस गई हुई वापस आ गई। हमारी तो सबकी याददाश्त गई हुई है। हाँ जी। मोती था एक सीप में और सीप समंदर डार दिया। मोती था एक सीप में और सीप समुंदर डार दिया। कृपा भई गुरुदेव की माने, कृपा हुई गुरुदेव की माने, काका से हंस बनाए दिया। 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 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 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 84 की नींद में। नानक नाम प्रताप है और गुरु चरणों का दास है। नानक नाम प्रताप है और गुरु चरणों का दास है। नानक नाम प्रताप है और गुरु चरणों का दास है। मेहर हुई मेरे सतगुरु जी की, मेहर हुई मेरे सतगुरु जी की, साचा मार्ग बताए दिया। 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 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 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 84 की नींद में मारा सतगुरु आन जगा दिया। 84 की नींद में। डोली जब तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। डोली जब तेरी निकाली जाएगी,
डोली जब तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। ज़र सिकंदर का यहाँ पर रह गया, ज़र सिकंदर का यहाँ पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। वो घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, वो घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर। ये दवा हरगिज़ न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज़ न खाली जाएगी। ये इंसान की फितरत है। इंसान या तो अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है, वर्तमान में जीने की कोई भी कोशिश नहीं करता। या तो वो अतीत की बातें याद करता रहता है या वो भविष्य की चिंता करता रहता है। भविष्य के उन दुखों के पहाड़ों के बारे में सोचता रहता है जिनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे जीवन में आएंगे या नहीं आएंगे। हमें अगले एक पल का पता नहीं है, अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना। उसके बावजूद हमने किसी ने 20 साल बाद, किसी ने 30 साल बाद तक की योजना बना रखी है। संत ये कहते हैं तू असली संपत्ति इकट्ठी कर, जिस जमीन जायदाद पैसा गाड़ियाँ सोना चांदी को हम संपत्ति समझ बैठे वो हमारी नहीं है। संपत्ति वो होती है जो मौत के वक्त हम साथ लेके जा सकें। ये देखो भी जितना हमने इस दुनिया के अंदर ये दुनिया के कूड़ पदार्थ इकट्ठे किए हैं, इनमें से हमारे साथ कौन सी चीज़ जाएगी। संत सच्चे दोस्त होते हैं, वो यही कहते हैं भाई तू अपना खजाना इकट्ठा कर ले, अपना धन इकट्ठा कर ले, ये तेरे काम आएगा। हाँ जी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार,
कर्जे उठा लिए 10 करोड़ के, 5 करोड़ के, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा ली, बड़ी बड़ी कोठियाँ ले ली, हाउस लोन ले लिया। किस लिए? कि दुनिया को पता लग सके हम अमीर हैं। इंसान अंदर से अमीर नहीं है, दुनिया को अमीर होने का दिखावा करता रहता है। हैसियत होती है 10 लाख की कोठी लेने की, 1 करोड़ की लेता है। हैसियत होती है 5 लाख की गाड़ी लेने की, 15 की, 20 की गाड़ी लेता है। किस लिए? भी दुनिया को पता लग सके मैं अमीर हूँ। सारी ज़िंदगी इंसान है इसी चक्कर में ख़राब कर देता है। भी लोगों को पता लगना चाहिए भी मैं अमीर हूँ। कितने पाप करते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं, कितना लोगों को धोखा देते हैं, सिर्फ किस लिए? दुनिया को दिखाने के लिए। आगे जाके पाई पाई का हिसाब होना है। हाँ जी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे माली है खड़ा हो खबरदार, मार कर गोली गिरा दी। हमें मालिक के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जिस मालिक ने आज हमें रोटी दी है वो कल भी रोटी देगा। जिसने आज रोटी का इंतजाम किया है वो कल भी करेगा। ईसा मसीह ने लिखा है भी तुम जानवरों की तरफ देखो, ना कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। मालिक उनको भी तो रोजी देता है, तो उनसे तो अच्छा है। तो सतगुरु के ऊपर विश्वास तो करके देख। हाँ जी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान, कोठड़ी खाली कराली। ये बैठ के खुद सोच लो, हिसाब किताब लगा लो। हम तो खुश होते हैं भी ये मकान मैंने खरीद लिया, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है। तेरे नाम नहीं है तो खुद भी किराए पे है। तेरी यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है। तेरी होती तो तू साथ लेके जा सकता था। सिर्फ हम कागज़ों के अंदर मालिक बनते हैं, हकीकत में मालिक नहीं होते। ये तो सारी दुनिया ही मुसाफिर खाना है। हम भी मुसाफिर हैं। यहाँ से जाना है, जाना तय है। धरती के ऊपर कदम रखने से पहले वापसी का सारा इंतजाम हो गया था। टिकट बुक हो गई थी, तैयारी हो गई थी, जगह, जरिया, वक्त सब कुछ मुकर्रर हो गया था। उसके बावजूद भी हमें ये सच याद ही नहीं रहता, मन याद नहीं रहने देता। हाँ जी। कोठड़ी खाली कराली जाएगी, कोठड़ी खाली कराली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, ढोली जब तेरी। अब तो सारी जिंदगी हम मुहूर्त के चक्कर में लगे रहते हैं। घर गृह प्रवेश करना है,
पंडित जी के पास जाते हैं, शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। बच्चों की शादी करनी है, शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। दुकान करनी है, मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं। बताओ, पंडित जी मुहूर्त देख देख के काम करवाता है, सारी शादियां सफल होगी, सबके व्यापार सफल हो गए। घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वक्त देख के, अच्छा टाइम देख के, सबके घरों के अंदर सुकून आ गया, शांति आ गई। सुकून, शांति सब कुछ सिमरन करने से होना है। जिस दिन मौत आएगी, कोई हमारा शुभ मुहूर्त नहीं निकलवाएगा। इस दुनिया के अंदर जब हम आए, बिना मुहूर्त के ही आए थे, बिना मुहूर्त के ही जाना है। हाँ जी, पलटू साहब ने लिखा है, लगन मुहूर्त सब झूठ और बिगाड़े काम, एक भरोसा नाही कुशल कहाँ से होई। एक के ऊपर भरोसा नहीं है, जगह 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 सभी के ऊपर विश्वास कर बैठे भी, ये देवता भी नाराज ना हो जाए, ये भी नाराज ना हो जाए, ये भी नाराज ना हो जाए। एक के नहीं बने, जब तक एक के नहीं बनते बात नहीं बनती। हाँ जी, रात दिन तू सतगुरु का नाम ले, रात दिन तू सतगुरु का नाम ले। तू हुआ पैदा भगत इस वास्ते, तू हुआ पैदा भगत इस वास्ते। एक बार एक राजा ने एक कई मंजिल के मकान के ऊपर आखिर की मंजिल के ऊपर खुद बैठ गया। पहली मंजिल के ऊपर पैसे ही पैसे रख दिए, दूसरी मंजिल पे चांदी रख दी, उससे ऊपर सोना रख दिया, उससे आगे हीरे रख दिए, उसके ऊपर की मंजिल में खुद बैठ गया। कोई आदमी गया, पैसों में खुश हो गया, कोई चांदी में खुश हो गया, कोई सोने में खुश हो गया, कोई हीरे देख के खुश हो गया। जो ऊपर चला गया उसकी सीधी बादशाह के साथ यारी होगी, फिर सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ ऑटोमेटिक ही मिल गया। हाँ जी, रात दिन तू सतगुरु का नाम ले, तू हुआ पैदा भगत इस वास्ते। धर्म, ये सच झूठ का यहीं से पता लग जाता है। किसी भी संत ने ये नहीं किया मेरे साथ जुड़ो, वो ये कहते हैं शब्द गुरु के साथ जुड़ो, सतगुरु के साथ जुड़ो। आज हमारे धार्मिक नेता, धार्मिक आगू, धार्मिक संत क्या कहते हैं? कोई कहता है हिंदू धर्म के साथ जुड़ो, कोई कहता है मुसलमान धर्म के साथ जुड़ो, कोई कहता है सिख धर्म के साथ जुड़ो, कोई कहता है ईसाई धर्म के साथ जुड़ो, सतगुरु के साथ जुड़ो, ये कोई भी नहीं कहता। हाँ जी, जिंदगी तेरी बदल फिर जाएगी, जिंदगी तेरी बदल फिर जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। अगर महलों के अंदर सुख होता तो महात्मा बुद्ध राजा का लड़का था, राजपाट छोड़ के जंगल में क्यों जाता? राजा भर्तृहरि राजपाट छोड़ के जंगल में क्यों जाता? बादशाह इब्राहिम बलख बुखारे का बादशाह था, बादशाही के लात मार के 12 साल तक कबीर साहब की शरण में क्यों रहते? अगर उसमें सुख होता, शांति होती, आनंद होता तो अच्छी चीज को कोई छोड़ता थोड़ा ही है। हाँ जी, बिन मुहूर्त के उठा
जब तेरी निकाली जाए।